get way too excited when it comes to camera and speaking on camera. So इतने सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से, सालों से। लेकिन जितना भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, why the hell am I so shy? मतलब अभी ना मेरे को इतना ऐसा शर्म आ रही है, I don't know. Okay, let it be. Anyways, I'm going to speak. धीरे बोलूँगी कम आवाज़ में, but I will speak. So I want to say that कि अभी तो मैं हंसती मुस्कुराती दिख रही हूँ, बट हमेशा ऐसी नहीं होती हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी नहीं होती हूँ। मेरी आवाज़ बहुत तेज़ लग रही है, स्टिल आई कैन हियर माई सेल्फ। सो द थिंग आई एम सेइंग इज लेट्स जस्ट फोकस। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, अच्छा बुरा चलता रहता है। व्हाट आई थिंक ऑफ इट इज़ लाइक कि oh god, I'm not in a mood to talk anything seriously. Give me the energy. I'm so bad at expressing. जितनी अच्छी मैं चीज़ों को फील करने में हूँ ना, इतनी सेंसिटिवली उतनी ही बुरी एक्सप्रेस करने में हूँ। तो आई वॉज सेइंग दैट कि मेरे फेस से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं पिछले 3 दिन से I was not in a good mood or everything was not going so good. Abhi right now I am in a crazy mood. I don't know why. I'm trying to focus back to the point. I was saying कि लाइफ दिखने में ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी जर्नी है, बट इन रियल एक एक दिन निकलता जाता है एंड वी नेवर नो कि कब लाइफ ख़त्म हो जाए। एंड अगर हम पीछे मुड़ के देखते तो हमें ऐसा लगता है ना कि टाइम कितनी जल्दी निकल गया, स्पेशली द गुड मोमेंट्स। कितनी जल्दी चीज़ें वो सारी ख़त्म हो गई जो हमें अच्छी लगती थी, वो सारा टाइम ख़त्म हो गया जो हमें अच्छा लगता था। ऑल द क्रेज़ी फन पीपल टाइम ऑल दैट, राइट। फ़िलहाल वो लाइफ में मेरे अभी अच्छा वाला टाइम आया नहीं है अभी। सो लेट इट बी। सो व्हाट आई थिंक इज़ कि देखने में लगता है कि यार काफ़ी लंबी है, लेकिन लोग कहते नहीं है कि बड़ी जल्दी टाइम निकल गया, उड़ गया, पता ही नहीं चला। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाइफ इज़ अ स्मॉल जर्नी। क्या उसमें स्ट्रेस लेना, माथा बच्ची करना, गुस्सा करना, ग्रजेस रखना एक दूसरे के लिए, जेलसी और बाकी सारे नेगेटिव फीलिंग्स रखना, उसमें क्यों रखना यार? छोटी सी लाइफ है, छोटे छोटे से दिन है, ठंड का और मौसम है और छोटे छोटे दिन है। जस्ट लिव योर लाइफ पीसफुली, हैप्पीली, विद ऑल द सेटिस्फैक्शन। मतलब देखो, आई नो कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई डोंट नो लोग क्यों ही झगड़ा करते हैं, क्यों ही लाइक वाई द हेल डू यू वॉन्ट टू फाइट ब्रो? लाइक इट्स दिस टाइम, ये टाइम दोबारा से नहीं आने वाला है। लेट्स जस्ट लिव दिस मोमेंट ना, उस मोमेंट को अच्छे से इंजॉय करते हैं टू इट्स फुलेस्ट। वही टाइम है, निकल जाएगा। तुम उस टाइम को खुश होके निकालो, किसी की केयर करके निकालो, किसी को खुश रख के, किसी को ऐसा कुछ करो कि कोई स्माइल करे उस मोमेंट में तुम्हारी वजह से, या किसी का लाइक दिन बन जाए। एक छोटा छोटा जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है, आपने किसी को कुछ बोल दिया, छोटा सा कोई काम कर दिया, नॉट इवन अ बिग थिंग कि भाई डायमंड नेकलेस एंड ऑल दैट, नो, छोटी छोटी चीज़ें, सिर्फ एफर्ट्स, सिर्फ वर्ड्स, सिर्फ आप अपने प्रॉमिसेस, या किसका भी कुछ आपने बोला कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूँगा और तुमने नहीं निकाला तो अब निकालो। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाओ उसको लाइफ में प्लीज़।
हर एक मोमेंट को आई विश एंड आई वॉन्ट कि लोग हर एक मोमेंट को जो वो वेस्ट कर रहे हैं उसको enjoy करें. I don't know how to frame it in words. क्यों ही उस मोमेंट में नेगेटिव फील करना है? Why don't you feel all the positive thing in that particular moment? क्यों ही उस मोमेंट में झगड़ा करना है? Why not love each other? Why not show care? Why not show respect? Why not show understanding? Why not show something जो कि आपको भी अच्छा फील हो और सामने वाले को भी अच्छा फील हो? This is it. कि छोटी छोटी सी लाइफ है, छोटे छोटे मोमेंट्स इकट्ठा होते हैं तब लाइफ बनती है. वो एक एक दिन हो गया, एक एक दिन मिला के एक एक वीक बनेगा, महीना बनेगा, साल बनेगा और ऐसे लाइफ फट से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा. राइट. छोटे छोटे मोमेंट्स हैं यार, जो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते वो तो चलो ठीक है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसको छोड़ दो. लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में, जिसको आप बात करके एक दूसरे को समझा के या कोई एफर्ट लगा के अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, व्हाई नॉट डू इट यार. इट्स अ स्मॉल स्पैन. हम एक बार आए इस धरती पे, दोबारा कब आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, किस फॉर्म में आएंगे, ह्यूमन फॉर्म में आएंगे कि किसी और फॉर्म में आएंगे, वी नेवर नो. कौन सा मोमेंट वैसा का वैसा दोबारा मिलेगा? कोई मोमेंट नहीं मिलेगा. कौन सा सिचुएशन वैसा का वैसा दोबारा मिलेगा? कौन सा एज वैसा का वैसा दोबारा मिलेगा? कौन सा पर्सन वैसा का वैसा दोबारा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब चला जाएगा. तो व्हाई नॉट जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ इट यार. इट्स योर लाइफ. हंसो, कूदो, गाओ, खेलो, इंजॉय करो जिस लेवल तक पॉसिबल है. किसी के साथ हो, आप फैमिली में हो, enjoy with your family members. उनकी बातें सुनो, समझो, उनकी केयर करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों को प्यार करो. इट्स अ बेसिक थिंग जो बताने की नहीं होती है. मतलब कि यू डोंट नो कि कब कौन सा पर्सन आपकी लाइफ में होगा नहीं होगा, कि कोई लिखवा के नहीं लाया ऑफ कोर्स कि कौन कब तक जिएगा. राइट. तो कोई मर जाता है, लोग उसके बाद रिग्रेट करते हैं कि अरे उसके साथ ऐसा मोमेंट स्पेंड करना था, उसके साथ ये करना था, उधर जाना था, डिनर करना था, या ये करना था, वो करना था. वाई नॉट डू इट व्हेन देयर आर लाइव. जब इंसान जिंदा है, तुम्हारे आंखों के सामने हंस रहा है, खेल रहा है, तब तुम उसको दिखाओ ना कि भाई आई लव यू सो मच, आई केयर फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई अंडरस्टैंड यू. तब उसको फ्लावर्स दो ना. मरने के बाद तो इट्स ऑल पॉइंटलेस. राइट. तो उनके नाम से, मरने के बाद उनके नाम से किसी और को डोनेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि उसकी आत्मा को खुशी मिलेगी. भाई यार, जब वो जिंदा था तब तो तुमने उसको दुखी करके रखा था. तो ऑल आई वांट टू से इज कि एक पर्सन की बात करे, वी नेवर नो कि कब कौन है कौन नहीं है. तो जब तक है, हंस के, खेल के, बोल के, उसको अच्छा फील करवा के, उसको लव्ड फील करवा के, उसको केयर्ड फील करवा के, बाय एनी मेजर्स उसको अच्छा फील करवा के, जस्ट लिव द मोमेंट हैप्पीली. और अगर तुम सामने वाले को अच्छा फील करवाओगे तो वो भी तो सोचेगा कि भाई सामने वाला इतना कुछ कर रहा है तो वो भी एफर्ट्स डालेगा, दोनों खुश रहोगे. थिंग इज आई डोंट नो वाई मेरा मूड ठीक नहीं था इतना, मतलब, बट अभी आई एम प्रिटी गुड. सो आई एम नॉट इन अ मूड कि मैं वापस से उस टोन में जाऊँ, उस मूड में जाऊँ एंड सीरियस बात करूँ. बट या, दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से. कि इट्स लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन ज़िंदगी छोटी छोटी सी होती है, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं. इसलिए आई लव टू कैप्चर थिंग्स इन माई गैलरी. लुक, मोमेंट, ज़िंदगी कुछ दोबारा नहीं आएगा. हंस खेल के निकाल दो यार.
जहाँ तक अपने कंट्रोल में है। जो नहीं है वो तो नहीं है ऑफ कोर्स। और आई नो कि सारी बातें एक अच्छे मूड में करना इट्स इजी, बट जब दिमाग ख़राब होता है कुछ नहीं हो सकता फिर। तो उस टाइम पे अपने इमोशंस को फील कर लो। इफ़ यू वांट टू क्राई और हर्ट आउट, अच्छे से रो लो, एकदम 3 घंटा रो लो, बट उसके बाद उस चीज़ से मूव ऑन कर जाओ कि यस अब हो गया रोने धोने वाला सीन। ना हो, एनर्जी शिफ्ट कर दो अपनी नेगेटिव से पॉजिटिव। लाइक ट्राई टू कुछ लाइक वो काम करो जो जो अच्छा फील करवाए, या उन लोगों से मिलो जो अच्छा फील करवाए। ऑफ कोर्स हर किसी के पास वो लोग नहीं होते हैं, फ्रेंड्स या फिर लाइफ पार्टनर या पेरेंट्स या सिबलिंग्स या कज़िन्स वॉटेवर, नहीं होते हर किसी के पास वो लोग जो उनको अच्छा फील करवाए। तो काम में खुशी ढूंढ लो, किसी हॉबी में खुशी ढूंढ लो, बाहर निकल जाओ, नेचर के पास चले जाओ, कोई नहीं मिले तो एक डॉगी पकड़ लो। I sound so silly sometimes, but it's okay. I'm happy. At least my face is saying so. So yeah, that was it. मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ because it's night time and I don't want to disturb others. But yeah, बेसिक मोटिव था कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे दिल में चल रहा है, नॉट चल रहा है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि आप जिस मोमेंट में हो, जिस पर्सन के साथ हो, जिस काम के साथ हो, आप उसको अच्छे तरीके से जियो यार। एक बार जीना है, उसके बाद मर ही जाना है। मोमेंट्स दोबारा नहीं आते, पर्सन दोबारा नहीं आता, टाइम दोबारा नहीं आता। ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट, विद केयर, विद लव, विद अंडरस्टैंडिंग, जहाँ तक पॉसिबल है, जो उस लायक है, जो अपने हाथ में है। गुड, नहीं है हाथ जोड़ लो वहाँ पे। और एक बात आई थी मेरे दिमाग में, एस्केप हो गई, छोटी छोटी सी मेमोरी है मेरी। what was it? What was it? I can't remember it. सारी अच्छी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, सारी उल्टी सीधी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है। Anyways, let me try. What was I saying कि छोटी सी लाइफ है, live it with happiness, with peace. बाकी जो चीज़ें, yeah, I was saying कि कि लोग बच्चे पेरेंट्स के साथ अगर लाइक उनका बनती नहीं आपस में, इफ़ दैट्स पॉसिबल, बात करके चीज़ों को सॉल्व करो। बात करने से आई गेस ना बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आपको समझ में आता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, आप अपने बारे में बता देते हो कि हमारे दिमाग में ये चल रहा है, तो चीज़ें क्लियर आउट हो जाती है, बातें वेंट आउट हो जाती है, इमोशंस एक्सचेंज हो जाते हैं, राइट। ओह माय गॉड, मैं भूल जा रही हूँ। तो जो चीज़ें पॉसिबल है बात करके सॉल्व करना, उसको सॉल्व करो, सॉर्ट इट आउट, एंड जस्ट थोड़ा सा, ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें होती है लाइफ में, क्यों दिमाग में और बर्डन डालना उन चीज़ों को लेके जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है बात करने से, राइट। एंड आई बिलीव जब तक दोनों पार्टीज़ आर रेडी टू फाइट फॉर ईच अदर, नॉट विद ईच अदर, ये तो कोट है, जब तक दोनों लोग आपस में सुलह करने का दिमाग में रख रहे हैं कि ठीक है, मतलब सॉरी द वीडियो वाज ब्रेकिंग। लास्ट थिंग कि जब तक दो लोग
आपस में ईगो को साइड में रख के इस चीज़ को दिमाग में रख रहे हैं कि ईगो बाद में, बाकी चीज़ें बाद में हैं। पहले अगर पॉसिबल है, अगर वो सही है कि हम इस रिलेशन को बचाएं तो बचा सकते हैं। ताली दो हाथ से बजती है, एक से नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि save everything, your life, your own self, your relations. हर किसी की किस्मत में अच्छे रिलेशंस भी नहीं होते, अच्छी लाइफ भी नहीं होती है, अच्छा काम भी नहीं होता है. If you have it, just deal it with a bit of maturity and a bit of childishness. मतलब अपने जो थोड़ा ना ईगो हो जाता है जब वी आर नॉट इन अ गुड मूड कि भाई हम क्यों टेक्स्ट करें, हम क्यों बात करें. बट ट्रस्ट में अगर दो लोग आपस में एक दूसरे को मनाएंगे, मतलब इफ़ दे आर डेडिकेटेड टू ईच अदर, कमिटेड टू ईच अदर कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए अलग नहीं होंगे, तो आई गेस बातें घर की चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. एंड देयर आर so many तरीका, आई वाज सेइंग देयर आर सो मेनी वेज बाय विच यू कैन डू इट. एफर्ट्स लगाओ यार, एफर्ट्स शो करो, एफर्ट्स कि यस आई डू केयर फॉर यू, आई डू केयर फॉर यू, द वर्ड्स यू से, द वे यू फील, शो दैट कि तुम यू आर इम्पोर्टेंट, शो द एफर्ट्स. सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा. I don't know why am I smiling so much. This is just what I wanted to say. That's it. I guess it's a good night time now. It is. And ignore few facial expressions जो मैंने स्टार्टिंग में दिए. वो मतलब आजकल ऐसा होने लगा है, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती है. I don't know what's happening. So let it be. I'm happy the way I am. I cherish myself the way I am. बाकी देखो, अपनी तरफ से इंसान एफर्ट लगा सकता है, लेकिन इसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं बोलना चाहिए ऑफ कोर्स. एंड ये भी पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या है, कि सामने वाला खुद ज़्यादा ही अगर टॉक्सिक हो जाए तो एफर्ट्स डजंट मैटर देयर. लाइक एक लिमिट तक कोई इंसान कोशिश करेगा, बट उसके बाद अगर बात ना बने तो I don't know, I don't have much experience of life and especially of relations, right? तो I just know this कि मतलब अगर आप एफ़र्ट शो करोगे ना, सामने वाले को ये शो करोगे कि आप उसके लिए प्रायोरिटी हो, एफ़र्ट्स लगाओगे तो और बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे अपनी बातें एंड चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगी. अगर दोनों साइड से इट्स अ ग्रीन सिग्नल, अगर नहीं है रेड सिग्नल है एक साइड से भी, दिमाग में ब्लॉकेज है, देन नो वन कैन हेल्प यू ब्रो. जस्ट टेक अ गुड नैप, लिसन टू सम गुड सॉन्ग, eat some good food, do your own work and enjoy your life the way it is. And if you're not happy with it, try to improve it. And yeah, that's it. Good night. मेरा मन नहीं कर रहा. Like I don't want to talk that much because I'm not good at expressing. But once I start, I don't stop. I don't want to stop expressing. This is what I wanted to say. I don't want to. Okay.